गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, कल के सेशन में हमने शुरू किया था अप्रोक्सीमेशन को, जो कि 10 to 15 मार्क्स का टॉपिक होगा बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। कल हमने 28 क्वेश्चंस किए थे। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, 29 और 30। आज ये लास्ट सेशन होगा पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन के लिए। इसके बाद जब भी कोई सेशन आएगा क्वांट का, तो उसमें हम लोग स्क्वायर रूट करना सीखेंगे, क्यूब रूट करना सीखेंगे और इम्प्रॉपर वैल्यूज के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। लाइक रूट 5 की वैल्यू क्या है, रूट 247 की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वही से हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। अप्रोक्सीमेशन था, ये देख लीजिए 29th क्वेश्चन। 83.33% था, तो मैं इसको 83% लिख सकता हूँ। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 299.9 है तो 300 मान लीजिए इसको, प्लस 104.8 का मतलब है 105। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100 इंटू 59.9 को मैं 60 लिखूंगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 32.05 मतलब 32। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100 आया, इंटू 150 कर दिया। इसको सोल्व करना शुरू करें तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, तीन दो ने काटा 3 पे, दो ने काटा 5 पे और 5 ने यहाँ पे काट दिया इसको 21 पे। 50 काटेगा 3 पे, 50 काटेगा 2 पे, 2 काट के आएगा 83 इंटू 3 था, यहाँ पे कितना बनेगा 249 प्लस 21 इंटू 3 ये बनेगा 63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 48 और 48 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 249 प्लस 48 प्लस 63, ये आपको सम अप करना था। ये 9 8 17 और 3 20, 0 2 कैरी गया, 4 4 8, 8 और 6 14 और 2 16, एक कैरी गया, 2 और 1 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये बात यहाँ पे आती है कि किस वैल्यू का स्क्वायर करे कि आंसर 360 आ जाए। तो पहली बात तो ये 360 आपका प्रॉपर रूट नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला था 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखना आप लोग। बैंकिंग एग्जाम में 1 से लेकर 30 तक की वैल्यूज रिपीट होती हैं बार बार, तो ट्रिक से अच्छा है आप लोग 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर सबसे पहले याद कर लें। तो ये 19 का स्क्वायर होता है वैसे 361, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर आएगा 361 के, तो 19 इसका आंसर होगा। 19 ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन, 30% का मतलब 30 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 579 को 580 मान लीजिए, प्लस 21.15 को 21, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100, 199.93 को 200 मान लीजिए, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस रूट 2115। क्लियर? चलिए, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, 58 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 प्लस दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 21 इंटू 2 42 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस, ये आपका किसी वैल्यू का भी प्रॉपर रूट नहीं है। 21 16 होता है आपका प्रॉपर रूट किसका, 46 का, 46 का। ये टाइम आने पे स्क्वायर रूट में सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना जो बच्चे नए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्क्वायर रूट करना ही सीखेंगे, प्रॉपर वैल्यूज का एंड इम्प्रॉपर वैल्यूज का। लाइक रूट 49 का सबको पता है 7 होता है, तो रूट 48 की वैल्यू क्या होगी ये मैं आपको सिखा दूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। नेक्स्ट सेशन तक थोड़ा सा वेट करना। अभी देखना कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। ये इधर बनेगा, इसको सम करना है, और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो इधर जाके अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 46 जब 42 में से जाएगा तो 42 को पूरा खा जाएगा। 46 में से कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 इसमें से जाएगा 174 में से कितना बचेगा, 170। ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका देख लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31st 30.086% तो 30% डिवाइड बाय 100 इंटू 89.9 को मैं 90 लिख दूं प्लस 347.8 को 348 मान लीजिए डिवाइड डिवाइड है तो नीचे जाएगा रूट 840.7 रूट 840 का मतलब 841 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 29 का प्लस 5 इंटू 9 कर दीजिए इसको इज इक्वल टू व्हाट ये हमें सोल्व करना है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट 27 इधर बचेगा 29 वन जा 29 5 बचेगा 8 उतरेगा 29 टू जा 58 12 प्लस 45 इज इक्वल 5 और 2 7 7 और 7 14 एक कैरी गया 4 और 1 5 5 और 2 7 और 1 8 84 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी स्पीड में आपको काम करना है कुछ चीजें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है जब पेपर को पूरे पेपर को सोल्व करेंगे तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिखना होता है और क्या क्या नहीं लिखना होता 149.9 को 150 मान लीजिए परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा इनटू 999.99 का 1000 मान लो प्लस 8.9 को 9 मान लो 119.9 को 120 मान लीजिए इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू सॉरी ये पावर नहीं एक्स इंटू रूट 17 है 2 जीरो से 2 जीरो इधर बचेगा 1500 12 की गुना 9 के साथ तो 108 और एक जीरो लास्ट में थी तो ये लगा दी एक्स इंटू रूट 17 किसी का वैल्यू नहीं होता तो रूट 16 होता है वैल्यू इसका रूट 16 का रूट होता है 4 का इसको सम अप किया 1080 यहीं पे जोड़ दो 0852 2580 इज इक्वल टू 4x x की वैल्यू निकालनी है तो 4 से इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा कितना आएगा 4 6 जा 24 4 4 जा 16 4 5 जा 20 645 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसको डायरेक्ट लेके चलूंगा 66.66% वैल्यू होता है 2/3 का इंटू 387 प्लस 43 परसेंटेज का साइन हटा डिवाइड बाय 100 इंटू 280 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 35 ये हमें करना है 3 से कैंसिल आउट कर दो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 9 जा 27 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 258 प्लस 10 से 10 अब यहाँ पे 43 का मल्टीप्लाई 28 से करा के देख लो टाइम वेस्ट मत करना बस कराने लग जाना बेसिक से 8 3 जा 24 2 कैरी 8 चौके 32 और 2 34 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 10 12 1204 डिवाइडेड बाय 10 तो 120.4 तो 120 उठा लो इसका प्लस 4 5 जा 20 2 कैरी 4 3 जा 12 प्लस 2 140 अब 140 को ये सम अप कर देंगे 140 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले 120 को खा जाएगा 120 को खा जाएगा तो इसका 140 का क्या बचेगा 20 बचेगा 20 इसमें सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा 238 238 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइम बचाना सीखो थोड़ा सा। अब मल्टीप्लाई अगर देखी जाए 43 इंटू 28 की तो एक ट्रिक होती है 1 2 1 1 टू 1 के कंसेप्ट से वो टाइम आने पर डिस्कशन करेंगे उसका भी। मैं बोलता हूँ जो आपने 20 साल में सीखा है या 21 22 साल में जो आपने सीखा है आज तक उससे अच्छा क्या हो सकता है ट्रिक से अच्छा क्या है जो बचपन से आप लोग तैयारी करते आए हो उस चीज पे चलो। वैदिक मैथ्स में ज्यादा ना घुसो वैदिक मैथ में ज्यादा घुसोगे तो ट्रिक्स सीखने पर रह जाओगे पेपर छूट जाएगा जब ट्रिक की प्रैक्टिस करोगे ट्रिक्स वगैरह की तब तक पेपर का टाइम चला जाएगा इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ चीजें बेसिक रखा करो ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना एंड में जाके एक सरप्राइज होगा आपके लिए एंड में
इस सेशन का एक सरप्राइज होगा जिसका हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर। क्या सरप्राइज होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा। पहले पूरा सेशन लगाइए, उसके बाद देखिएगा लास्ट में क्या सरप्राइज आप लोगों के लिए है। 13.35% का लोग 13% लेके चलें इसको, इंटू 149.5 को 150 लेके चलूंगा ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए मेरे को, प्लस 229 माइनस 2802 डिवाइडेड बाय 7.99 को मैं 8 लेके चलूंगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 8 इंटू 12, 8 इंटू 50 ने काटा 2 पे, 50 ने काटा 3 पे, 2 इसको काटेगा कितने, 6 पे। अप्रोक्सीमेट काट दिया मैंने, ठीक है। 6 3 जा 18 प्लस 229 माइनस 8 इसको काटेगा कितने पे, 3 पे। 8 तिया 24, 4 बचेगा, 0 3 8 5 40, 0 मान लो इसको लास्ट में, तो 350। अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क प्लस 96, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 9 और 8 17, 2 1 3 प्लस 1 4 2 माइनस 350। अब 350 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन है, तो ये इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 4 गया तो 0, माइनस का 103। तो यहां से पूरा इसको सोल्व करके आया, माइनस ऑफ 103 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 96। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 199, माइनस का 199 के करीब आंसर आएगा। माइनस 199 के करीब कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, क्या, माइनस ऑफ 197.5। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए। यहाँ पे 13 पूरा नहीं कट रहा था तो मैंने 2 से 6 पे काट दिया 13 को। यहाँ पे मैंने 2802 को 8 से डिवाइड किया तो लास्ट में 0 मान लिया 2802 को, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है, आपके तरीके से काम कीजिए, बिल्कुल सही जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th। 10% का वाला 1/10 ऑफ का वाला क्वेश्चन मार्क प्लस 109.6 है तो 110 परसेंटेज का साइन हटा तो डिवाइड बाय 100 इंटू 59.7 को 60 मान लीजिए, 7740 रूट 7740 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4 कर दीजिए इसको, 12 इंटू 4 40, ठीक है। ये एक बार कर लो, देखना एक बार। 1/10 तो इसको मैं x/10 लिख दूं, 20 से 20 कैंसिल आउट तो प्लस का 66 आएगा। रूट 7740 है तो ये किसी का भी प्रॉपर रूट नहीं है, लेकिन रूट 7744 प्रॉपर रूट होता है किसका, 88 का। 88 इंटू 5 था, माइनस का 48 था। x डिवाइड बाय 10 प्लस 66 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे और 40 आएगा, माइनस 48 आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, पहले इसमें से 40 को जाने दो, 40 जाएगा तो 400 बचेगा। इधर से सिर्फ 40 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 8 और बचा तो 8 और जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस 66 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 66 392 में से जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, दिख रहा है क्या आपको, ये थोड़ा सा ऊपर कर दे। 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो 2, 326, 326 है यहाँ पे। x/10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 326। x का वैल्यू कितना आएगा, 3260, 3260। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36th क्वेश्चन, 49.9 है, 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 ये कितना है, 144। तो 144 को 1/2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, ये लगा लो 72। 4628 है। अब ये देखो 4628 किसी का प्रॉपर रूट है, किसी का भी प्रॉपर रूट 4628 नहीं होता। तो ये किसी का भी प्रॉपर रूट नहीं होता, किसका होता है, रूट 4624। ये आपका रूट होता है 68 का।
डिवाइड बाय 2 था प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 135.2 का मतलब 135 परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 180। इसको सोल्व किया तो 34 जाएगा, इसको सम अप किया तो 6 10 प्लस क्वेश्चन मार्क 5 ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 27 पे, 2 ने काटा 9 पे, 9 और 27 का मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 6 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 6 24 106 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 6 गया 7 3 1 137 विल बी योर करेक्ट आंसर। 37th क्वेश्चन 2072 2072 डिवाइडेड बाय रूट 1369 इसका वैल्यू होता है 37 प्लस 12.12 का 12% ऑफ 400 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 245। ठीक है, इसको 37 से डिवाइड कराओ, देखो क्या आएगा एक बार, इधर 48 इधर चेक करना एक बार, डिवाइड करा के देखिए। अब कैसे करवाएंगे वो सुनो, 37 को 37 से डिवाइड कराओगे इस वैल्यू को तो 20 को तो डिवाइड करा नहीं सकते 37 से, तो ऊपर कितनी वैल्यूज उठानी पड़ेगी 3। अब इसके टेंस डिजिट और 100 डिजिट पे काम करो। 37 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूं, 6 3 जा 18, स्टार्टिंग में आएगा 18, हमें कितना चाहिए 20। कई बच्चे सोचेंगे सही जाएगा 6 पे जाएगा, ऐसा नहीं है, पीछे देखो मल्टीप्लाई कराओगे 6 7 जा 42 तो 4 कैरी जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 4 18 प्लस 4 22 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, बड़े पे चला जाएगा, तो 6 पे तो नहीं जाएगा। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं जल्दी से कि कितने पे डिवाइड जाएगा ये। सुनना एक बार, 5 पे करके देखे तो 5 से जाएगा 15 बना देगा, पीछे 5 7 35 3 कैरी गया, 5 3 जा 15 15 प्लस 3 18, हाँ 5 पे जाएगा ये, 5 पे ये गया 185 बना, तो 2072 को अगर डिवाइड करवा दिया कितने से 37 से, 5 पे गया तो 185 बना 2 2 2, अब ये जाएगा 6 पे तो 56, इधर से कितना आया 56 आया आपका। ठीक है, आज की क्लास में एक सरप्राइज होगा, 56 प्लस 48 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 और 6 14, 5 4 9 और 1 10, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 141 141 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 31.8 का लो 32% मान लो इंटू 250 प्लस 14.9 को 15 मान लो इंटू 65 किसी का रूट नहीं है, 64 होता है किसका 8 का, प्लस 1480 डिवाइडेड बाय रूट 1370, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था रूट 1369 का, रूट 1369 किसकी वैल्यू थी 37 की। अगर आप ऐसे थोड़ा सा तैयारी को दिमाग में रखते हुए करेंगे क्वेश्चंस की वैल्यूज को, तो आराम से स्क्वायर वगैरह भी याद हो जाएंगे, सिखाना तो है वो अलग बात है। अब 50 से काट दो 2 पे 50 काटेगा, 5 पे 2 काटेगा 16 पे। ठीक है, इधर कितना था 1480 डिवाइड बाय 37, पहले 1480 को 37 से डिवाइड करा लो, 5 पे जाएगा नहीं, 5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 3 जा 15, 4 पे अगर मैं करके देखूं 37 4 7 जा 28, टू कैरी पूरा पूरा जाएगा 40 पे, 37 4 जा, ठीक है, पूरा कैंसिल आउट इसने कर दिया 40 पे। अब हमें बस वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 16 5 जा 80, 15 8 जा 120 प्लस 40 कितना हुआ 240, 240 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 12% मान लो इस इंटू 850।
15 का स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर आया, 25 का स्क्वायर आया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप लोग 1 to 30 के स्क्वायर हमेशा याद रखना। चलिए 225 को और 625 को पहले ऐड कर देते हैं। 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, इसमें से 16 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और ये 834 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 0 से 0, 5 ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 17 पे, 2 ने काटा 6 पे और ये कितने पे जाएगा 102 पे। इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 237 732। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 1499 को हम लोग 1500 मान लेते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर 1499.24 है तो इसको हम लोग 1499 मान के चलेंगे। भाई साहब वैल्यूज गंदी लगेंगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, इसके ऐसा मत करना। कोई रूल है ही नहीं सिंप्लीफिकेशन इसका अप्रोक्सीमेशन का, बोर्ड मास के अलावा कोई रूल नहीं है। जितना आपको ठीक लगे उतना मान लीजिए। 299 को आप लोग मान लीजिए 300, इसके डिवाइड में क्या था 39.6, तो इसको 40 मान। माइनस ऑफ 498.9 है तो इसको हम लोग 1500 मान के चले। देखते हैं गलती होती है क्या। 1500 प्लस 4209.9 है तो 4210 इसको रख लो। इसको सोल्व करते हैं, 0 से कटेगा ये 0, 4 इसको काटेगा 75 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 15 5 जा 75, 7 कैरी गया, 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 11 प्लस 4210, 4210 को ऐड कर दो 06451 और इसमें से हमें 1500 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1500 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 6 और 9 और यहाँ पे 3 13,960, 13,960, 13,960 के आसपास सिर्फ एक 14,000। क्लियर, कोई गलती आपने नहीं की है, ऑप्शंस दूर दूर थे, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। चलिए 41st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 15.121% है तो 15% परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100 इंटू 259.9 है तो 260 प्लस 24% इंटू 370 लगा लो इसको, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा इंटू 2507 इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 से मल्टीप्लाई करा लो, 15 6 जा 90, 9 कैरी गया, 15 2 जा 30, 30 प्लस 9 भी 90 डिवाइड बाय 10 था, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1 0 से 1 0, 24 की और 37 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 14, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 8 8 8, ट्रिपल एट, ट्रिपल एट डिवाइड बाय 10 तो मैं बोल सकता हूँ 89 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 100 इंटू 2507 है, बाद में देखेंगे इसको, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कितना बनेगा 18, 8 3 11 प्लस 1 12, ये क्वेश्चन मार्क है के नीचे 100 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 7 आएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये वैल्यू थोड़ी अजीब सी बन चुकी है। इस अजीब सी वैल्यू का भी एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, सुनते जाना बस। ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा 12,800, नीचे कितना है 2507। स्टार्टिंग के चार डिजिट से डिवाइड करना है, स्टार्टिंग के 4 डिजिट उठाएंगे तो 1280 बनेगा, 1280 से बड़े ही वैल्यू से डिवाइड कराना है तो सारे डिजिट, पांचों डिजिट ऊपर के उठेंगे। अब 25 की गुना करा के देख लो, 25 की गुना अगर 4 से कराऊंगा तो 100 बनेगा, ऊपर 128 चाहिए स्टार्टिंग में,
25 5 पे जाऊंगा तो 125 बनेगा, तो लगभग लगभग 5 पे जाएगा, तो 5 एक ही ऑप्शन में 5। इतना आसान था इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20.891 है तो 21 इसको लगा लो, इंटू 3.9 है तो इसको 4 प्लस 45% का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 इंटू 160 माइनस 1025। 1025 का रूट निकालना है तो ये बोल दो 35 का रूट है, 35 का नहीं, 1025 किसी का भी प्रॉपर रूट तो वैसे नहीं है, किसी का भी प्रॉपर रूट 1025 आपका नहीं, 1025 तो किसी का भी प्रॉपर रूट नहीं है। 1024 जो है वो 32 का रूट होता है, कितने का? 32 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48, 5 से काटा तो ये जाएगा 9 पे, 5 से काटा तो 20, 20 काटेगा इसको 8 पे, 8 बनेगा 72 इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15 प्लस 1 3, और यहाँ पे साइन किसका था? सब्ट्रैक्शन का था, इसका था, इज इक्वल टू 6 15 माइनस का 160 तो कितना बचेगा? माइनस का 4, माइनस का 4 आपका आंसर हो जाएगा। रूट 2026 किसी की वैल्यू नहीं होती, रूट 2025 रूट होता है किसका? 5 45 का, ये 45 का रूट है, इंटू 8 प्लस 60% परसेंटेज का साइन हटा दिया, इंटू 150 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 626 किसी का नहीं होता, रूट 625 को होता है किसका? 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस से 4 36, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 500, ये बनेगा 450 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 500, 500 में से 450 जाएगा तो 50 बचेगा। नेक्स्ट 88.88% है तो 89 मान के चलोगे? मैं बोलता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको 90 कर दो, 90%, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100, क्योंकि 89 डिवाइड बाय 100 करना इंटू 45 करना, 450 करना थोड़ा सा दिक्कत कर देता आपको, 5 काटता 2 पे, 5 काटता 9 पे, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने बोला वैल्यूज को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कौन सी वैल्यू सुटेबल रहेगी इसके। तो 90% परसेंटेज का साइन का डिवाइड बाय 100 इंटू 450 प्लस 14.28% है तो 14% इसको मान लो, इंटू 280 कर दो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 22.18 का 22 इसको मान लिया, इंटू 8 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 45, 4 9 चौके 36 और 4 40, प्लस जीरो से जीरो काटा। अब 14 की और 28 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, कैसे करेंगे वो देखते हैं। 14 इंटू 28 है, 28 को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू डिवाइड बाई 10, 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196, इंटू 2 करना आसान है, 6 2 जा 12 1 कैरी, 19 2 जा 38 प्लस 1 39, 39.2 यहाँ से बन जाएगा, 39.2 का मतलब मैं 39 लेके चलूं, बिल्कुल ठीक रहेगा, 39 लेके चलेंगे। एक मिनट, दिख रहा था कि आपको? हाँ ठीक, 39 लेके चलेंगे हम लोग यहाँ से, तो इसको 39 लिख लिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, इसको सम अप कर दो, 9 5 14 3 1 4 ट्रिपल 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 176, 176 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 7 गए 6 और 3 में से 1 गया 2, 268, 268 आपका आंसर नहीं है, 271 को टिक कर सकते हैं यहाँ।
ठीक है, चलिए 19.7 है तो 20 इंटू 18.9 है तो 19 माइनस 3 4 4 5 लगा लीजिए, इसको डिवाइड बाय 18 कर लो या फिर इसको 444 ही रहने दो लास्ट में, नीचे डिवाइड बाय 18 आएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस ऑफ 844। इसको जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए उसी मेथड से आपको बताया था वीडियो में यहाँ। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड कराऊंगा तो लगभग लगभग 191 पे जाएगा। इधर से देखो पहले कितना बनेगा 380 माइनस इधर इसको डिवाइड कराओगे तो लगभग लगभग 191 पे जाएगा, डेसिमल में आएगा -844। 10 में से 1 गया 9, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 844 इधर हो जाएगा 943 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 1 कैरी 8 1 9 और 1 10 1033 1033 के आसपास ऑप्शन क्या है 1030। अप्रोक्सीमेट बोला है तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 47th क्वेश्चन 23 इसको मान के चलो प्लस 17 इसको मान लो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 42 प्लस 644, ठीक है। इसको किया 40, पहले डिवाइड होगा, पहले मल्टीप्लाई मत करा देना, गलत हो जाएगा। पहले डिवाइड, बोर्ड मास का रूल लगाना है आपको, बोर्ड मास का ध्यान रखना है। पहले डिवाइड कराओ 2 से, इंटू फिर 4 जाएगा तो कितना बनेगा 80, 80 माइनस का 42 प्लस 6 44। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, ये इसमें ऐड हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने, कोई नहीं। 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8 और 6 682। अब 682 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 680 तो है, तो इसको टिक कर देना। 48th क्वेश्चन 451 है। 451 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 प्लस 11 इंटू 11 इज इक्वल टू। इनको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 451 इंटू क्या करना, सुनना, मल्टीप्लाई का साइन, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू नीचे से लिख जाएगी। इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू नीचे से, समझ में आया? ऐसे आपको करना है। इसको आप लोग 450 बना लो, क्योंकि पता है नीचे वैल्यू प्रॉपर डिवाइड नहीं करी। 5 काटेगा इसको 90, 3 काटेगा 4 पे, 3 काटेगा 30 पे, और यहाँ पे इसको 12 बना लो, 4 काट देगा 3, कितना बन जाएगा 30 इंटू 3 90 प्लस 11 इंटू 11 120 121, तो 211। 211 के आसपास क्या है वो देख लो, ऑप्शंस देखना एक बार। 48 के 129 219, 211 के आसपास एक ही ऑप्शन है 209। अप्रोक्सीमेशन का कोई भी रूल नहीं है, वो बातें गई। 451.1 है तो 451 रहेगा, 451.9 है तो 452 बनेगा, 451.6 है तो 452 बनेगा। 0.5 से अगर ऊपर की वैल्यूज लिख रखी हैं यहाँ पे तो वैल्यू को बढ़ा दो, छोटी लिख रखी है 0.5 से तो उस वैल्यू को सेम रहने दो। ऐसा कोई रूल अब नहीं है। अप्रोक्सीमेशन की चीजें चेंज हो चुकी हैं। करंट सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वैल्यू प्रॉपरली डिवाइड किससे हो रहा है। ठीक है, चलिए 49th क्वेश्चन 145.26 का मतलब 145%, परसेंटेज का साइन हटा डिवाइड बाय 100 इंटू 159.9 को 160 बना दिया, 114.9 को 115 बना दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, इंटू 420 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 414.8 है तो 415 कर दो। इस 0 से 0, 5 ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 29 पे, 2 ने काटा 8, 8 9 जा 72, 7 कैरी,
8 2 जा 16, 16 प्लस 7 20 प्लस 0 से 0, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 23 पे, 2 काटेगा 21। 21 गुना में 23 करना है तो आसान सा तरीका ये है, बीच में आएगा 22। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 का स्क्वायर देख लो। अब आपको 22 का स्क्वायर भी नहीं पता तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ट्रिक तो बाद में सीखेंगे, पहले 22 का स्क्वायर आना जरूरी है। तो ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत फंसो, थोड़ा सा याद कर लो। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 की गुना 21 से करवानी है तो बीच में दोनों के एक संख्या गैप था 22वीं का। 22 का स्क्वायर 484, एक का गैप था तो एक माइनस कर दो, 483 आ जाएगा। 483 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 41। इसको समअप करो। 5, 8 और 3 11, 4 2 6 और 1 7। इसमें से 415 अगर जाएगा तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कितना आएगा? 3। 300 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। इसके बाद कुछ बातें आपको बताऊंगा मैं। आज का सरप्राइज क्या रहने वाला है वो पता लगेगा। 719.9 है तो 720 डिवाइड बाय रूट 15, किसी का वैल्यू नहीं होता, रूट 16 होता है, किसका वैल्यू? 4 का, तो डिवाइड बाय 4 प्लस 119.9 है तो 120, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 इंटू 199.9 को 200 मान लीजिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 32.8 को 33 रख लो इंटू रूट 99, किसी का वैल्यू नहीं होता, रूट 100 वैल्यू होता है किसका? 10 का। 4 से सोल्व किया, डिवाइड किया, इसको दिख रहा है कि आपको? एक बार ये देख लेते हैं। हाँ क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 180 पे जाएगा प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 240 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 330। 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 330 कितना बचेगा? 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज क्या है आपका वो सुन लीजिए। सैटरडे मतलब कल, टुमारो मतलब 9 मार्च को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस कल का एक सेशन आएगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसमें हम लोग बेसिक से कंप्यूटर को शुरू करेंगे। ठीक है? वीकेंड्स पे क्लासेस रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे को। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो सैटरडे संडे को कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सेशन रह सकता है आगे जाके। कल ये सेशन आपको मिलेगा और सैटरडे संडे हमने फिक्स किया है, सैटरडे संडेज को कंप्यूटर अवेयरनेस मिलेगा जो कि आपका हेल्प करेगा आरआरबी में, पीओ में, क्लर्क में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के लिए। दूसरी बात, ये कंप्यूटर अवेयरनेस अब सेक्शनल क्वालिफाई मांगता है, किसमें? सीजीएल के अंदर। सीजीएल के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस आपका सेक्शनल क्वालिफाई करने के लिए आता है। पिछले साल से ही शुरू हुआ है ये। यहाँ पे आरआरबी के अंदर, मेंस के अंदर, पीओ में 20 मार्क्स के आएंगे 40 क्वेश्चंस। 20 मार्क्स। क्लर्क के अंदर भी 20 मार्क्स के लिए आएंगे 40 क्वेश्चंस। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स के। इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लो। एक बार इस सब्जेक्ट को करके साइड में रख दो, इजी टू स्कोर हो जाएगा एग्जाम में आपके लिए यहाँ पे। ठीक है? तो कल से हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का। वीकेंड्स पे हम लोग ये क्लासेस लगाया करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की। सेशंस थोड़े से इसके लंबे रहा करेंगे, छोटे सेशंस नहीं होंगे कंप्यूटर के। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाके
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ब्रेनी बैंकर्स टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी। उन पीडीएफ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब जो भी बैंकिंग में आता है, बैंकिंग का फुल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे डेली मिलता है। फुल प्रैक्टिस सेट। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लिंक आपका कमेंट सेक्शन में है इस वीडियो के। वहां से आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस कल से शुरू करने जाएंगे। मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर लोगे तो फायदे में रहोगे। बाद में आके तैयारियां नहीं होती। बाद में आपको जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो भी जाएगा, उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा मैक्सिमम मेंस के लिए। अब उस 15 दिन में आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, जो दिक्कत करेंगे, और कंप्यूटर पढ़ना होगा पूरा, जो कि दिक्कत करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर और जीके को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आगे जाके मेंस में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये यहाँ पे एक सेशन था और ये सरप्राइज था आपका आज का। यहीं पे मैं आज की क्लास को खत्म करूंगा। कल एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।